जो सरकार दूसरों पे आरोप लगाती थी कि जात के आधार पे काम हो रहा है, आप उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक देख लीजिए। क्या मुख्यमंत्री के जाति के लोग नहीं बैठे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग अन्याय नहीं कर रहे? और जिस जिले में ये घटना हुई है उस जिले में ऊपर से नीचे पुलिस कप्तान कौन है? क्या मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? उस थाने में जो अभी पोस्टिंग पाकर के आए, क्या वो मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? तो जो लोग आरोप लगाते थे दूसरे दलों पर, आज उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने पर देख लें, मुख्यमंत्री की खुद जाति के लोग बैठ करके अन्याय कर रहे हैं। इलाहाबाद में 5 लोगों की हत्या हो गई हो और पुलिस सो रही है। जो लोग कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार में आए हों, उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिरकार एक ही परिवार के इतने सदस्यों की हत्या कैसे हो गई। और इलाहाबाद में पहली बार हत्या नहीं हुई है। 2017 से लेकर के अभी तक प्रयागराज में न जाने कितने परिवार खत्म हो चुके हैं, पूरे परिवार खत्म हो गए। इसलिए ये सरकार मनमानी कर रही है। इस सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हमें उम्मीद है कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। आने वाले समय में जो सदन चलेगा, मैं इस परिवार को भरोसा दिलाता हूं, इस घटना को लेकर के समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं लगातार हो रही हैं उनको लेकर के सदन में सरकार के सामने सवाल खड़ा करेगी। अखिलेश जी दोबारा तो ये सरकार प्रचार में तो ये कहती कानून व्यवस्था बेहतर है, और उस समय भी मैं कहता था कि आंकड़े अगर आप देखेंगे 2017 से लेकर के 2022 भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। आप महिलाओं के खिलाफ जो आंकड़े आए वो आप देख लीजिए। देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा अगर कहीं हुई है देश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर्स अगर कहीं हुए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और ये सरकार कंटिन्यूटी की है, ये सरकार लगातार चल रही है। तो इस सरकार में जो आंकड़े आ रहे हैं, जो ज़मीन पर दिखाई दे रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है। हमारे पत्रकार साथी अगर सच्चाई दिखा देंगे तो हो सकता है उन्हें जेल जाना पड़े। अखिलेश यादव जी के चिंतन में जाति से आगे अभी भी कुछ नहीं जाता है। बार बार गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर की जाति बता करके वो अपमानित करने का प्रयास करते हैं। लगता है कि चुनाव परिणाम से शायद उन्होंने कोई सबक सीखा नहीं, और आज स्वयं वो उत्तर प्रदेश में अलग अलग घटनाओं के बाद कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन जहां उनको अपना सजातीय कोई दिखाई पड़ता है वहां तुरंत लाश पर रोटियां सेकने के लिए पहुंच जाते हैं। अखिलेश यादव जी को अपनी राजनीति के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे और ये जाति का चश्मा हटाना पड़ेगा, वरना ऐसे ही लगातार उनका पतन, उनकी पार्टी का पतन लगातार होता रहेगा।